आगे सूत जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाते हुए सर्वप्रथम मंगलाचरण का पाठ किया। भागवत के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया। सत्यम परम धीमहि, वो सत्य परमात्मा जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, अन्वय और व्यतिरेक से जिसे जाना जाता है। अन्वय और व्यतिरेक ये दो तर्क की सरणी है, विधा है। किसी चीज को समझने के लिए दो तरीका होता है, एक अन्वय, एक व्यतिरेक, और दोनों के उदाहरण अलग अलग होते हैं। जैसे आग जल रही है और वहां पर धुआं निकल रहा है। आग को आपने नहीं देखा लेकिन धुआं को देखा, तो आप तर्क करते हैं कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, इसको साहचर्य नियम कहते हैं। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, इसलिए वहां धुआं है, इसलिए आग है। तो ये हुआ अन्वय। और व्यतिरेक, बोले व्यतिरेक होता है कि जहां जहां आग होगी, जहां आग नहीं होगी वहां धुआं नहीं होगा। बात वही है, लेकिन समझने का तरीका, जहां आग होगा वहीं धुआं होगा, और जहां आग नहीं वहां धुआं भी नहीं। ये व्यतिरेक है। किसी वस्तु के अभाव से तर्क करते हुए उस वस्तु के विषय को समझना, ये व्यतिरेक है। और उसके सद्भाव में उस वस्तु के होने का जो अनुभव और ज्ञान है, उसका नाम अन्वय है। इसको अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ज्ञायते। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा परमात्म तत्व को भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट, वह परमात्मा सर्वत्र अन्वित है, उसी की सत्ता से सब वस्तुओं की सत्ता है। और जहाँ परमात्मा की सत्ता नहीं है, ऐसी वस्तु की भी कोई सत्ता नहीं होती। ये व्यतिरेक है। इस तरह अन्वय व्यतिरेक के द्वारा उस परमात्मा को जाना जाता है। उन परमात्मा ने ब्रह्मा के हृदय में अपने संकल्प मात्र से चारों वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंती यत् सूरया। वेद धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम। भागवत में, रामायण में, गीता में, स्मृतियों में, तंत्र ग्रंथों में जितनी ज्ञान विज्ञान की बातें कही गई हैं, सबका मूल, सबका उत्स वेद। वेद से ही सारा ज्ञान प्रकट होता है, और उसी की व्याख्या पुराणों में, रामायण में, गीता में, भागवत में, महाभारत में, इन सारे ग्रंथों में की गई। और जो ज्ञान वेद मूलक नहीं है, ऐसे ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। क्यों? बोले उसका कोई मूल नहीं है, इसलिए उसका कोई मूल्य भी नहीं। जिस ज्ञान का मूल वेद होता है, उसी ज्ञान का हमारे सनातन धर्म में मूल्य होता है, वही महत्वपूर्ण माना जाता है। और जिसका मूल वेदों में नहीं, ऐसे ज्ञान और तर्क और बातों का कोई महत्व सनातन धर्म में नहीं माना जाता। तो वेद सबका मूल है, और उन वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा को दिया। अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा के हृदय में चारों वेदों को प्रकट कर दिया। वे भगवान, जिन भगवान के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरया। बड़े बड़े ज्ञानी जिन भगवान के विषय में मोह में पड़ जाते हैं। देखो, भगवान के विषय में जो मोह की बात कही गई, उसका तात्पर्य है कि प्रेम के कारण
भगवत भक्ति के कारण भी कभी कभी भगवान के स्वरूप को न समझ पाना, भ्रम हो जाना, यह मोह की कोटि में है। जो सूरी हैं, जो ज्ञानी जन हैं, उनको उस प्रकार का मोह नहीं होता जो मोह दुख का कारण है। और भगवान की लीला जो है वो आसुरी प्रकृति के प्राणियों को तो मोह में, अज्ञान में डाल देती है, और जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान की लीला प्रेमानंद में डुबो देती है। भवन्ति लीला विधयश्च वैदिकास्त्वदीय गंभीर मनोनुसारिण। तो ऐसे भगवान जिन्होंने अपने प्रकाश से संपूर्ण अंधकार को, अज्ञान को तिरस्कृत कर दिया, वे सत्य स्वरूप परमात्मा जो हैं उनका मैं ध्यान करता हूं। सत्यम परम धीमहि। ये धीमहि शब्द गायत्री मंत्र में भी प्रयुक्त होता है। भर्गो देवस्य धीमहि। इस धीमहि वैदिक शब्द का यहां पर प्रयोग करके पुराण में वेद व्यास जी ने यह संकेत किया है कि चारों वेदों का मूल जो गायत्री है, उस गायत्री की ही व्याख्या, वेदों की व्याख्या ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, जिस ब्रह्म सूत्र की बात कल मैं कर रहा था, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां से लेकर अनावृत्ति शब्दात पर्यंत 525 सूत्र जो हैं ब्रह्म सूत्र, जिसमें ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निरूपण, प्राप्ति का साधन, ब्रह्म प्राप्ति का फल, इन सब विषयों का निरूपण है, उसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। तो उन ब्रह्म सूत्रों का जो अर्थ है, वैसे तो उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वानों ने खूब किया है। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, शांकर भाष्य। उसी ब्रह्म सूत्र पर भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने भाष्य लिखा, उसका नाम श्री भाष्य। प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य जी ने भी उस पर भाष्य लिखा, उसका नाम अणुभाष्य। अनेक विद्वानों ने ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि वेद व्यास जी महाराज के द्वारा बनाए गए उस ब्रह्म सूत्र का यह भाष्य है श्रीमद् भागवत महापुराण। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। और जितनी उपनिषदें हैं, ईशकेन कठ मुंडक मांडूक्य प्रश्न ऐतरेय तैत्रीय बृहदारण्यक छांदोगादि, ये जो उपनिषद हैं, इन उपनिषदों में जो ब्रह्म तत्व का निरूपण है, वह तत्व भी श्रीमद् भागवत महापुराण में है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। और इसके बाद बोले गायत्री भाष्य भूतोसौ। ये गायत्री मंत्र के अंदर गर्भ में निहित जो विलक्षण ज्ञान है, उस ज्ञान का ही प्रकाश श्रीमद् भागवत महापुराण है। गायत्री भाष्य भूतोसौ ग्रंथोष्टादश संगीतः। 18,000 श्लोकों में निबद्ध ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। इन्हीं बातों का अनुभव कराने के लिए वेद व्यास जी महाराज धीमहि शब्द का प्रयोग करते हैं। सत्यम परम धीमहि।